तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JR इंस्टीट्यूट पर। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में जाना है कि जो राजस्थान के संतों की जो भक्ति परंपरा है, समाज में किस तरह से समरसता उन्होंने कायम किया, आध्यात्मिक जो है चेतना को जागृत किया। हमने ये भी जाना कि जो भक्ति आंदोलन है उन्होंने किस प्रकार जात पात और भेदभाव की दीवारों को तोड़ा। ये हमारी दूसरी क्लास आज, और आज की इस दूसरी क्लास में हम और भी गहराई से जानेंगे कि जो राजस्थान के जो किन किन प्रमुख संप्रदायों का जन्म हुआ राजस्थान के अंदर, और उनके मुख्य विचार क्या थे, समाज पर प्रभाव क्या पड़ा, और कौन कौन से जो प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और संप्रदायों की स्थापना किस संप्रदाय की किसने स्थापना की। तो ध्यान रखिए साथियों कि यदि आपने ये पूरी सीरीज ध्यान से देख ली तो राजस्थान के संत और संप्रदाय, इन दोनों में से आपके एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी, बल्कि आपकी पकड़ और भी मजबूत हो जाएगी। तो आप सभी तैयार हैं हमारे साथ? तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज से हम एक और नई श्रृंखला जिसका कि नाम है संत और संप्रदाय। आज हम पढ़ेंगे गौरीबाई के बारे में। इनका नाम है गौरीबाई। क्या नाम है? गौरीबाई। गौरीबाई का जो जन्म हुआ था वो हुआ था डूंगरपुर के अंदर। क्या हुआ था? डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। डूंगरपुर में। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नागर ब्राह्मण परिवार में। किसमें हुआ था? नागर ब्राह्मण परिवार में। ठीक है। और जो गौरीबाई को है वो वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। ये आप याद रखें, भूले नहीं। कान की गौरीबाई से प्रश्न बनते हैं। जैसे मीराबाई को जो है राजस्थान की राधा कहा जाता है, वैसे गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहा जाता है। सभी को समझ में आ रही है ना? अब आप एक चीज याद रखें कि जो डूंगरपुर के अंदर एक मंदिर है, बालमुकुंद मंदिर। बालमुकुंद मंदिर को ही गौरीबाई का मंदिर कहते हैं। किसको? डूंगरपुर के अंदर एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? मंदिर का नाम है बालमुकुंद। इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इसी मंदिर को कहा जाता है गौरीबाई का मंदिर, या आप ऐसा समझें कि बालमुकुंद गौरीबाई मंदिर। ठीक है, इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? गौरीबाई मंदिर। ये चीजें आप इनके बारे में याद रखें। बालमुकुंद जो ये मंदिर है ये किसका है? तो ये जो मंदिर है ये कृष्ण भगवान का है। किसका है? कृष्णा का। ठीक है। लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण भगवान का मंदिर है ये। जिसे क्या कहा जाता है? बालमुकुंद या गौरीबाई का मंदिर कहा जाता है। गौरीबाई डूंगरपुर की थी, इनका जो मुख्य केंद्र है वही डूंगरपुर आप समझे। नागर ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें जो है वागड़ की मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा। सारी चीजें याद रहेगी आपको, कोई भूलेगा नहीं। तो अब हम बात करते हैं, एक हमारे और है जिनका की नाम है रानाबाई जी। क्या नाम है? रानाबाई जी। अब हम बात करते हैं रानाबाई जी के बारे में। रानाबाई जी का जो जन्म है वो हुआ था आपके हरनावा गांव के अंदर। कौन से गांव? हरनावा। हरनावा। हरनावा कहाँ है? तो याद है कि हरनावा जो है परबतसर तहसील के अंदर है। कौन से है? परबतसर। परबतसर के अंदर है। ठीक है। परबतसर कहाँ है? सभी को पता होगा, नागौर के अंदर है। ठीक है। इनका जो जन्म है, इनके जन्म तो हुआ था आपके परबतसर के अंदर, और इनके पिताजी का नाम था राम गोपाल। क्या नाम था? राम गोपाल।
इनके पिता का नाम क्या था? राम गोपाल। पिता का नाम क्या था? राम गोपाल। और इनकी जो है माता है उनका नाम था गंगाबाई। माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम है गंगाबाई। क्या? हाँ, याद रखिए आप, गंगाबाई। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनके गुरु थे, राणाबाई जी के गुरु, उनका नाम था चतुरदास जी। क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था चतुरदास जी। चतुरदास जी बोल दो, राम जी बोल दो, चतुरदास जी, या राम जी भी लगा सकते हो, राम जी या दास जी, एक ही बात है। तो क्या नाम था? चतुरदास जी। ठीक है। अब बात करते हैं राणाबाई जी के मेले के बारे में। याद रखें, राणाबाई जी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। बात करते हैं इनके मेले की। शुक्ल त्रयोदशी। तो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। याद रखें कि जो मीराबाई है इनका मंदिर कहाँ है? हरनावा के अंदर है। आप मंदिर को याद रखिए, भूले नहीं। इनका मंदिर कहाँ है? जन्म इनका हरनावा प्रवेश में हुआ था और मंदिर भी इनका कहाँ है? मंदिर वो भी कहाँ है आपका? हरनावा प्रवेशर के अंदर है। ठीक है। प्रवेशर जो है इनकी तहसील है, डिस्ट्रिक्ट जो है नागौर है। याद रखें, राणाबाई जी का विवाह नहीं हुआ था, ये अविवाहित थे। ठीक है। हाँ, और राणाबाई जी ने जो है समाधि ली थी। इतनी चीजें याद रहेगी। इन्होंने क्या ली थी? इन्होंने ली थी आपकी समाधि। एक तो समाधि ली थी, एक ये अविवाहित थे। ठीक है, समझ में आ गए? मतलब इनका विवाह नहीं हुआ था। और याद रखें, राणाबाई जी तो जो थे वो कृष्ण जी के भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण भक्त। ठीक है, इतनी चीज याद रखी जाएगी आपसे। वैसे इतनी चीजें कुछ ही पूछते हैं। एक तो इनका मंदिर पूछते थे कि मंदिर कहाँ पे। एग्जाम में ज्यादातर यही आते हैं कि इनका मंदिर कहाँ है, कौन से जिले में, नागौर में, कौन सी तहसील, परबतसर के अंदर। इनके पिता का नाम राम गोपाल जी, इनका माता का नाम गंगाबाई, इनके गुरु का नाम चतुरदास जी। बस यही चीजें आती है। मेला पूछ रहे थे ज्यादातर, खासकर तो मेला ही है। तो मेला याद रखिए, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। ठीक है, समझ में आ गई सभी के? हाँ। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। अब आप याद रखें, जो राणाबाई है इनको जो है राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा हमने अभी पढ़ा गौरीबाई को, लेकिन राजस्थान की जो अगर दूसरी कोई मीरा है तो राणाबाई जी है। तो ये भी याद रखें आप, राजस्थान की दूसरी मीरा। ठीक है, ये चीज याद रहेगी आपको। और याद रखें, एक चीज आप याद रखें, जब अहमदाबाद जो है युद्ध के दौरान, अहमदाबाद युद्ध के दौरान राणाबाई ने ना जोधपुर के जो शासक थे उनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। उसकी रक्षा की थी इन्होंने। समझ में आ गई? अहमदाबाद युद्ध के समय, युद्ध के दौरान राणाबाई ने जोधपुर के जो शासक है ना अभय सिंह जी, उनकी रक्षा की थी राणाबाई जी ने। इतनी चीज याद रहेगी आपको अब। और आज इस क्लास के अंदर हम जो है सारे कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, अब हम, क्या हुआ? तो ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके हमारे अगले संत की।
अब हम बात करेंगे भूरीबाई अलख की। किनकी? भूरीबाई अलख। भूरीबाई अलख। इनका आप इनकी बस ज़्यादा चीज़ें नहीं, आप बस इतना याद रखें, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके सरदारगढ़ गांव के अंदर। कहाँ पे? याद रखिए, सरदारगढ़ में। ये जो आपका गांव है ये पड़ता है आपके राजसमंद में। समझ में आ गई? और जो भूरीबाई है ना, इनकी एक चीज याद है, ये मेवाड़ की प्रमुख महिला थी। मेवाड़ की प्रमुख महिला संत है ये। मेवाड़ की प्रमुख महिला संत है ये। ठीक है, समझ में आ जाएगी बात। सरदारगढ़ गांव राजसमंद में इनका जन्म हुआ था। क्या नाम? भूरीबाई अलख। मेवाड़ की ये प्रमुख महिला संतों में से एक हैं। समझ में आ गया आप सभी के? अब हम चर्चा करें आगे अपने अगले संत या अगले संप्रदाय के बारे में। अब हम बात जिस संप्रदाय के करने जा रहे हैं वो भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे अब वल्लभ संप्रदाय। कौन है? वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, जो वल्लभ संप्रदाय है इनके जो संस्थापक है, प्रवर्तक बोल सकते हो, संस्थापक बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा। ठीक है, उनका नाम है वल्लभाचार्य जी। क्या नाम है इनके? जो प्रवर्तक है उनका नाम है वल्लभाचार्य। क्या नाम है? वल्लभाचार्य। अच्छा, दो मात्रा वाली। ठीक है, वल्लभाचार्य कौन है? इनके प्रवर्तक। ठीक है, जो ये आपके वल्लभ संप्रदाय है इनके जो शुरुआत की थी वल्लभाचार्य ने। जो ये आपके संप्रदाय है शुरुआत किसने की थी? वल्लभाचार्य जी ने। लेकिन वल्लभाचार्य जो है वो कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। किसे? कृष्ण के बाल स्वरूप की। तो कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा। जो वल्लभ संप्रदाय आपका है वो किसकी पूजा करता है? कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा करता है। वल्लभ संप्रदाय जो है, वल्लभ संप्रदाय बाल स्वरूप, जो कृष्ण भगवान के इनके बाल स्वरूप की तो पूजा करते हैं, पर एक चीज याद रखें, ये जो मंदिर को क्या बोलते हैं? मंदिर को हवेली बोलते हैं। इस जो संप्रदाय की जो या मान सकते हैं, जो या इनको मानने वाले हैं वो मंदिर को क्या बोलते हैं? मंदिर को बोलते हैं आपके हवेली। क्या बोलते हैं? हवेली। हाँ ठीक है। और याद रख एक चीज, आप इसके बारे में एक चीज और याद रखें जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में जो भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं, मंदिरों के अंदर, मंदिरों को क्या बोलते हैं? हवेली। तो इनके अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? चित्र। इन चित्र के बारे में आप जरूर याद रखें कि इन चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिछवाई बोलते हैं। पिछवाई कलाम पढ़ते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं? पिछवाई। मंदिरों में जो कृष्ण भगवान की चित्र बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? पिछवाई बोलते हैं। समझ में आ गई आपको बात सभी के? समझ में आ गई ना? हाँ ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो वल्लभ संप्रदाय है तो इनके कितने मंदिर है? तो याद रखिए इनके जो कुल मंदिर है अपने वो है आपके 41 मंदिर है, 41। समझ गए?
अब बात करते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ है। मंदिरों के वल्लभ संप्रदाय से बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक तो बात करेंगे जैसे इनका मंदिर, एक तो जो मथुरेश जी का मंदिर है वो कोटा के अंदर है। इसे तो दिख नहीं रहा, चलिए इसे लिखते हैं। तो एक तो आपका मथुरेश जी, ये इनके मंदिर है। मथुरेश जी कहाँ आपका, वो आपका कोटा के अंदर है। मंदिर आपको याद रखने कारण कि मंदिर से सवाल पूछते हैं। एक है श्रीनाथ जी का मंदिर जो सियाड़ नाथद्वारा के अंदर है। कौन सा है? श्रीनाथ जी का मंदिर है सियाड़ नाथद्वारा, भूलना नहीं। श्रीनाथ जी का मंदिर है जो कहाँ आपके सियाड़ में, और सियाड़ कहाँ आपके, तो वो आपके नाथद्वारा में, नाथद्वारा में। तो एक तो हो गया आपके मथुरेश जी जो आपके कोटा के अंदर है, दूसरे हो गया आपके श्रीनाथ जी जो कहाँ है, सियाड़ के अंदर है। सियाड़ कहाँ पे, तो सियाड़ आए तो क्या लिखना है, नाथद्वारा। अब नाथद्वारा मत पूछ रहे ना कि नाथद्वारा कहाँ है सर, नाथद्वारा राजसमंद के अंदर है, इतना सभी को पता ही है। एक मंदिर इनका और है जिनका नाम है द्वारकाधीश मंदिर जो पड़ता है आपके कांकरोली के अंदर, कांकरोली वो भी राजसमंद के अंदर है। तो क्या नाम है मंदिर का, कांकरोली के अंदर मंदिर है जिनका नाम है द्वारकाधीश मंदिर, याद रखें। तीसरा मंदिर एक और याद रखें आप, द्वारकाधीश मंदिर है जो आपके कहाँ है, कांकरोली के अंदर, कांकरोली। और कांकरोली कहाँ आपकी, वो आपके राजसमंद के अंदर है, ठीक है। ये राजसमंद है, ठीक है, राजस्थान तो ये राजस्थान में राजसमंद, ठीक है। एक मंदिर और इनका जो है गोकुल चंद्र जी का मंदिर। कौन सा है, गोकुल चंद्र जी का मंदिर, वो पड़ता है आपके कामा कहाँ है, कामा डिग भरतपुर, याद रहे है ना। तो आपके चौथा मंदिर और है। जितना ये तो मुख्य याद रखना क्यों, ये तो अभी हाल ही में एग्जाम के अंदर आया था और काफी बार पूछा गया। श्रीनाथ जी का भी पूछा जा चुका है, द्वारकाधीश भी पूछते, गोकुल चंद्र जी के बारे में नहीं पूछते, बट आप याद रखें गोकुल चंद्र का मंदिर भी पूछा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो याद रखें गोकुल चंद्र जी का मंदिर, यह आपके पड़ता है कामा में। कामा कहाँ है, तो वो आपके भरतपुर में, ठीक है। ये इनके चार मंदिर। एक मंदिर जो आपका इसी में है गोकुल चंद्र जी के मंदिर में, मंदिर के पास में एक मंदिर और है, वो भी आपके इसी के अंदर है, मतलब कि कामा भरतपुर के अंदर एक मंदिर और है जिन्हें हम मदन मोहन जी का मंदिर कहते हैं। याद क्या बोलते हैं, मदन मोहन जी का मंदिर, वो भी आपके इसी में रखना, मदन मोहन मंदिर, ठीक है, मदन मोहन जी, ये भी इसी में है, ठीक है, इसी का याद रखना क्योंकि ये भी कामा भरतपुर के अंदर है। वल्लभ संप्रदाय की सभी चीज समझ में आ गई। एक बार वापस सुन लो। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी जो जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की थी, और जो इस संप्रदाय के आप अनुयायी मानो या जो इनके लोग होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, वो करते हैं भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा, ठीक है। और ये जो अनुयायी हैं या जो लोग जो वल्लभ संप्रदाय पंथ को मानते हैं वो मंदिर को क्या बोलते हैं, हवेली। और उसी मंदिर के अंदर जो चित्रकारी की जाती है भगवान कृष्ण की, उसी चित्रकारी को क्या बोला जाता है, पिछवाई। अब जो है वल्लभ संप्रदाय के 5 प्रमुख मंदिर है। एक तो है आपके मथुरेश जी कहाँ है, कोटा के अंदर। दूसरा आपका श्रीनाथ जी कहाँ है, वो आपका सियाड़ कहाँ है, नाथद्वारा कहाँ है, राजसमंद कहाँ है, राजसमंद कहाँ है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तीसरा मंदिर है आपका द्वारकाधीश मंदिर जो कहाँ पे है, कांकरोली के अंदर। कांकरोली कहाँ है, राजसमंद के अंदर। चौथा मंदिर आपका गोकुल चंद्र जी मंदिर जो कहाँ है आपका, कामा भरतपुर के अंदर। और पांचवा मंदिर आपका मदन मोहन जी का मंदिर जो भी कहाँ है, कामा भरतपुर के अंदर। समझ में आ गई, साहित्य आप भूलोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने अगले संप्रदाय की। एक बार देखने के बाद आप इसे 2 बार अवश्य देख ले, या रेगुलर देख रहे या 1-1.5 घंटे के ब्रेक के बाद देख रहे, दोबारा जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। और इस क्लास के बाद कोई भी मेरे हिसाब से तो बाकी भी नहीं रहेंगे, इसी क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। अब बात करते हैं हम एक संप्रदाय और जिनका नाम है गौड़ीय संप्रदाय। क्या नाम है,
गौड़ीय, ठीक है। तो समझ में आ गया आपके, क्या नाम है इनका, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है। अब याद रखें गौड़, पहले तो आप याद रखें इनके प्रवर्तक, क्या याद रखें, एक तो इनके प्रवर्तक, ये प्रवर्तक किसे माने जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य जो महाप्रभु है वो आपके अपने नहीं, वो है आपके बंगाल के। मैं आपको जो मुख्य वो सभी करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके एक साथ आ जाए। वो जो कहाँ के, बंगाल, बंगाल मतलब गोड़, गोड़ जो है वो बंगाल के, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, मतलब कि गोड़ कहाँ पे, बंगाल। आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं चैतन्य महाप्रभु को, ठीक है, जब हम हिस्ट्री के अंदर भक्ति आंदोलन वगैरह पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इनको। तो जो गौड़ीय संप्रदाय की जो शुरुआत है वो किसने की थी, चैतन्य महाप्रभु जी ने की थी। समझ में आ गई, किसने शुरू की थी, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि प्रवर्तक यही माने जाते हैं इनके, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय किसकी पूजा करता है, तो बस उन्हीं की, कृष्ण जी की, ठीक है। बस इनके बारे में इतना याद रखना, इनके बारे में हमारे राजस्थान में उतना नहीं आता जितना पूछे जाते हैं, बस यही आता है कि गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक और माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जी। अब चैतन्य महाप्रभु जी ने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की है, तो गौड़ीय संप्रदाय जो है किस भगवान की पूजा करता है, तो वो कहते हैं कृष्ण भगवान की। समझ में आ गया आपके। अब बात करते हैं हमारे राजस्थान के एक और संप्रदाय की, जो हमारे एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं, जिनका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। क्या नाम है, निम्बार्क। जो ये निम्बार्क है, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य जी। प्रवर्तक याद रखे, भूलना नहीं है, ठीक है। प्रवर्तक कौन इनके, निम्बार्काचार्य जी। समझ में आ गई, प्रवर्तक कौन है, निम्बार्काचार्य जी। इन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की, या प्रवर्तक माने जाते तो इन्होंने स्थापना की थी, इनकी शुरुआत इन्होंने ही की थी, निम्बार्काचार्य जी ने। इनका जो प्रमुख केंद्र है वो आपको याद रखना है, इनका जो प्रमुख केंद्र है वो है सलेमाबाद गांव। कौन सा गांव है, सलेमाबाद गांव है आपका, ये है आपके किशनगढ़ में, ठीक है। कहाँ आपका, किशनगढ़ के अंदर है। कौन सा गांव, सलेमाबाद। याद रहे किशनगढ़ के अंदर है, सभी को पता ही होगा, अजमेर जिला के अंदर आता है ये। फिर भी अगर कोई अटक जाए तो उसके लिए अजमेर, ठीक है। किशनगढ़ कहाँ आपका, अजमेर के अंदर। अब देखो, जो निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना तो कर दी थी निम्बार्काचार्य जी ने, जो मुख्य केंद्र रहा था वो रहा था आपके सलेमाबाद। सलेमाबाद गांव कहाँ पे, किशनगढ़ के अंदर है। किशनगढ़ कहाँ है, तो वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, सभी को पता चल गया। अब बात करते हैं, जो निम्बार्काचार्य जी है ना, वो राधा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ये हम बार बार पढ़ चुके और एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। राधा को क्या मानते हैं, ये जो है राधा को जो कृष्ण जी है उनकी क्या मानते हैं, पत्नी मानते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। हाँ, तो मैंने पहले सही लगाई थी, ये ले, बस मात्रा छोड़ो, आप मेरे ध्यान दो पढ़ाने पे, ताकि आपके दिमाग में छपे, ठीक है। तो उनकी पत्नी को जो राधा जी है, उनको ये संप्रदाय क्या मानता है, कृष्ण जी की पत्नी मानता है। बोलना नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि ये आया था
तंत्र संप्रदाय जो है वो राधा जी को कृष्ण भगवान की पत्नी मानता है। तो कृष्ण भगवान की पत्नी को राधा जी को कृष्ण भगवान की पत्नी कौन मानता है? निम्बार्क संप्रदाय। समझ में आ गई? अब बात करते हैं इनके मेले की। ठीक है, मेला जो है बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो राधा जी को पत्नी मानते कृष्ण भगवान की तो बेसिकली बात है राधाष्टमी महत्वपूर्ण है। राधाष्टमी कब आती है? तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। तो इनका मेला, महत्वपूर्ण मेला जो है आपका कब लगता है? राधाष्टमी, राधा अष्टमी को। ठीक है, ये भी याद रख लो और भी साथ में। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी, ताकि आपके दिमाग में नहीं, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, याद रहे इनका जो अधिक प्रभाव है, अगर आ जाए एग्जाम के अंदर कि जो निम्बार्क संप्रदाय है इसका जो अधिक प्रभाव है वो राजस्थान के किस क्षेत्र की तरफ है? तो याद रखना वो है आपके शेखावाटी में अधिक प्रभाव। ठीक है ना? समझ में आ गया अधिक प्रभाव कहां पे इनका? तो एक बार वापस सुनो सभी के सभी। निम्बार्काचार्य जी महाराज, ठीक है, इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? वो की थी निम्बार्क संप्रदाय की। प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निम्बार्काचार्य जी स्वयं। और इनकी जो मुख्य केंद्र वो कहाँ पे है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है? आपके किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। और जो निम्बार्क संप्रदाय है वो राधा जी को भगवान श्री कृष्ण की क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। और इनका मेला कब लगता है? तो राधा अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। राधा अष्टमी कब आती है? तो वो आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, और इनका जो निम्बार्क संप्रदाय, इनका सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में? राजस्थान के अंदर। तो वो क्षेत्र है आपका शेखावाटी। अंडरस्टैंड? सभी समझ गए होंगे अब तो। ठीक है, तो चले आगे। अब चले तो ठीक है, चलिए फिर। मैं खुद आपका 2 बार रिवीजन करवा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, उसके बाद में रिपीट रिवीजन भी करवा रहा हूँ, तो आराम से याद हो जाएगा। शायद ही भूलोगे एग्जाम तक, तो तब तक पटवारी के एग्जाम आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले संप्रदाय की, जिनका नाम है रामानंदी संप्रदाय। क्या नाम है? और आप सभी को पता है, महत्वपूर्ण है। रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानंद जी माने जाते हैं। तो इनके जो प्रवर्तक है वो माने जाते हैं रामानंद जी। ठीक है, रामानंद जी महाराज जो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने शुरुआत की थी किसकी? रामानंदी संप्रदाय की। और जो रामानंदी संप्रदाय है वो आपके, इनके जो है आप मंदिर याद रखें, इनकी जो प्रधान पीठ मान लो, या इनके जो सांप्रदायिक जो केंद्र है वो याद रखना जरूरी है। इनके प्रधान पीठ के बारे में बहुत पूछा जाता है। जैसे इनके जो स्थान है ना, जैसे एक तो गलता जी है, ये याद होने बहुत जरूरी है आपको। एक तो आपके गलता जी, गलता जी कहाँ है? जयपुर में। और एक है आपके रेवासा। रेवासा कहाँ है? वो आपके सीकर के अंदर। रेवासा जो कहाँ? आपके सीकर के अंदर। अब एक चीज याद रखें, गलता जी। ठीक है, गलता जी कहाँ है? जयपुर के अंदर। ठीक है, इनका मुख्य केंद्र है। अब बात करते हैं जी गलता जी पे, इसकी जो प्रधान पीठ है या फिर जो स्थान है, इनको यहाँ पे स्थापना किसने की थी? गलता जी की। वही तो बता रहा हूं मैं, इस गलता जी की स्थापना की, गलता जी की जो स्थापना है वो रामानंद जी ने नहीं की थी। गलता जी की स्थापना की थी आपके कृष्णदास परियारी ने, पेहारी। तो पहले बात करते हैं हम गलता जी की। गलता जी की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पेहारी ने। ठीक है, स्थापना की थी इसकी। गलता जी की स्थापना
कृष्णदास पेहारी। अब बात करते तो फिर रेवासा जो है सीकर के अंदर, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी आपके अग्रदास जी ने। क्या नाम है? अग्रदास जी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात आप सभी को? चौक से हाथ ही खराब हो रहे मेरे, ताना सब ना। ठीक है, पहले पड़ गई सब क्या है? ये चीजें आपको याद रखनी है। गलता जी की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास पेहारी। और रेवासा की अग्रदास जी ने। समझ में आ गई ना? अब एक चीज आप याद रखें, आमेर के शासक थे या आमेर के जो राजा थे पृथ्वीराज, और उनकी रानी थी जिनका की नाम था आपके बालाबाई। वो इनकी शिष्य थी, किनकी? कृष्णदास जी की। याद रखें, इनके कौन शिष्य थे? यहां लिख रहा हूं मैं, इनके शिष्य आमेर के जो आपके राजा थे, राजा क्या नाम? पृथ्वीराज। और इनकी पत्नी थी वाइफ, क्या नाम उनका? बालाबाई। पृथ्वीराज और बालाबाई, वो दोनों, ये दोनों किनके शिष्य थे? इनके। ये चीज आप याद रखें। पृथ्वीराज और जो बालाबाई थे, दिख रहा होगा आप सभी को। कृष्णदास पेहारी ने स्थापना की थी गलता जी की। गलता जी का आपकी जयपुर के अंदर है। और कृष्णदास पेहारी जी की शिष्य थे दो। कौन थे? आमेर के राजा, एक तो पृथ्वीराज और उनकी पत्नी बालाबाई। समझ में आ गई होगी इतनी बात आपको? ठीक है, अब एक चीज और याद रखिए आप, ये तो हो गए इनके शिष्य। और जो आपके सवाई जयसिंह है, सवाई जयसिंह के काल के अंदर कृष्ण भट्ट ने रामरासो नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, किसके काल में? सवाई जयसिंह का तो केवल काल था, याद रखें, क्योंकि शासक ये थे उस वक्त, राजा ये थे, शासक था। कृष्ण भट्ट ने लिखी थी। क्या नाम था? कृष्ण भट्ट। कृष्णा भट्ट भी बोल सकते हो, कृष्ण भट्ट भी बोल सकते हो। पुस्तक याद रखनी है आपको, रामरासो। तो किसने लिखी? कृष्ण भट्ट ने लिखी। कौन सी लिखी थी? रामरासो। समझ में आ गई? ये थी इनकी पुस्तक। तो ये हो गए आपके समझ में आ गई ना सभी को? सारी चीजें याद आ गई। एक चीज आप वो याद रखें कि जो आपके रामानंदी संप्रदाय है, इसको है ना, मतलब एक और संप्रदाय बोलते हैं, जैसे आपके बोलते हैं रसिक संप्रदाय। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रसिक संप्रदाय। यहां लिख रहा हूं मैं इसको। और क्या बोलते हैं? रसिक संप्रदाय। अभी बताऊंगा रसिक संप्रदाय को बोलते हैं। इनको बोलते हैं रसिक संप्रदाय। तो अगर आ जाए ना एग्जाम में क्वेश्चन की रसिक संप्रदाय किसको बोलते हैं, तो वो बोला जाता है रामानंदी संप्रदाय को। क्यों बोलते हैं? तो याद रखें, जब रामानंदी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की पूजा रसिक जो नायक है, नायक के रूप में की जाती है। रामानंदी संप्रदाय के जो लोग हैं, भगवान जो है श्री राम की पूजा किस रूप में करते हैं? रसिक नायक के रूप में। समझे? राम की पूजा करते हैं। ठीक है, ये श्री राम की जब पूजा करते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, या जिनकी पूजा करते हैं किसके लिए करते हैं? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया क्या? रसिक संप्रदाय। लेकिन रसिक संप्रदाय तो कहा जाता है रामानंदी को। राम जी की पूजा करते हैं रसिक नायक के रूप में। किसके रूप में? रसिक नायक के रूप में राम जी की पूजा करते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है? रसिक संप्रदाय। अब एक बार मैं आपका क्विक रिवीजन करवा दूं, स्पीड से सुनते जाइए। रामानंदी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं आपके रामानंद जी। रामानंद जी की जो है दो आपके प्रधान पीठ है, या जो दो स्थानों की स्थापना हुई है। एक गलता जी जयपुर, एक रेवासा सीकर। गलता जी जयपुर की स्थापना किसने की थी? वो की थी कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी नाम याद रखना, भूलना मत।
एक थी आपकी रेवासा, जो कहाँ पे है, सीकर के अंदर है, ठीक है। उसकी स्थापना किसने की थी, उसकी की थी आपके अग्रदास जी ने। किसने की थी, अग्रदास जी ने। अब याद रखिए, कृष्णदास प्यारी के दो शिष्य थे, जो कि आमेर के राजा पृथ्वीराज थे और उनकी पत्नी थी बालाबाई, याद रहेगी। अब याद रखिए, सवाई जयसिंह के काल में कृष्ण भट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, जिसका कि नाम है रामरासो। समझ में आएगी, क्या नाम है, रामरासो। और जो रामानंदी संप्रदाय है वो जो है भगवान श्री राम की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं, इसीलिए रामानंदी संप्रदाय को रसिक संप्रदाय भी कहा जाता है। समझ में आ गई या कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो एक बार और वापस रिपीट करके सुन लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, पहले हम जरा थोड़ी चीज़ें जो गलता जी के बारे में जानते हैं और थोड़ी सी इनके बारे में जानते हैं, पहले इन्हीं के बारे में पढ़ना है पहले, ठीक है। तो बात करते हैं जरा गलता जी। गलता जी कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर। गलता जी मैं बता रहा हूँ आपको, याद रखें गलता जी के बारे में। गलता जी की चीज़ें हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो हम बात कर लेते पहले गलता जी। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ लेना, बोते कहाँ से पूछेगी देखते हैं, एग्जाम पूरे पढ़ा देंगे हम, बाकी नहीं रखेंगे कुछ, ढूंढ ढूंढ के लाके सभी पढ़ा दूंगा आपको, नो टेंशन हो आप तो बस, ठीक है। पढ़ते जाओ। गलता जी, गलता जी कहाँ है, तो जयपुर के अंदर है, इतना तो मैंने आपको पहले ही बता गलता जी कहाँ है आपका, जयपुर के अंदर। गलता जी जो है, गलता जी नाम क्यों पड़ा इसका, गलता जी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे कौन रहते थे, गालव ऋषि। कौन रहते थे, ठीक है, गालव ऋषि रहने के कारण, या गालव ऋषि का आश्रम, आश्रम होने के कारण, ठीक है, गालव ऋषि का आश्रम होने के कारण क्या नाम पड़ गया इसका, गालव ऋषि। अब एक बात आप याद रखें, रामानंदी संप्रदाय की स्थापना रामानंद जी ने की थी। रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था, तो एक बात याद रखें, रामानंद जी क्या नाम है, रामानंद जी। इनके गुरु का नाम है, इनके गुरु का नाम है रामानुज, ठीक है। अब एक ये बात याद रखें, जो मैं आपको यहाँ कंप्लीटली लिखवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो आपके रामानुज है, रामानुज, ठीक है, रामानुज है आपके दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े संत है, ठीक है, दक्षिण भारत। रामानुज जो है वो खुद एक संप्रदाय है, याद रखना, मैं लिख रहा हूं वापस याद रखना, रामानुज संप्रदाय, ठीक है। रामानुज जो संप्रदाय है वो आपका दक्षिण भारत का है, कहाँ का है, दक्षिण भारत का बहुत बड़ा संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो रामानुज ने स्वयं ने की थी, ठीक है, इसीलिए उनके गुरु है, रामानंद जी के गुरु है रामानुज संप्रदाय कहाँ है, दक्षिण भारत में कहाँ है, तो याद रखिए दक्षिण भारत में एक शहर है आपका तोताद्री। क्या नाम है, तोताद्री। सवाल ये उठता है कि तोताद्री कहाँ है, तो याद रखिए तोताद्री आपका तमिलनाडु में, क्या नाम है, तमिलनाडु में, ठीक है, TN आपको याद रहेगा, तमिलनाडु। समझ में आ गई ना बात। रामानंद जी किसके शिष्य थे, रामानुज के, इसलिए मैं पहले आपको रामानुज पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इनके गुरु का, रामानंद जी के गुरु का नाम क्या है, रामानुज कहाँ के आपके, दक्षिण भारत में कहा, तोताद्री कहाँ का, तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु शहर तोताद्री के अंदर एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, जिनका नाम है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय जो है, रामानुज जी जो खुद है वो आपके रामानंद जी के गुरु है, और रामानंद जी के गुरु, रामानुज जी के गुरु, तो इनका आश्रम कहाँ हो गया, तोताद्री के अंदर। लेकिन इनके जो शिष्य है रामानंद जी, इनके जो शिष्य है ना रामानंद जी, इनका सबसे बड़ा आश्रम कहाँ है, गलता जी। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो है केंद्र है वो है गलता जी। तो याद रखना, यहां लिख रहा हूं मैं, ये चीज आप याद रखिए, उत्तर भारत का रामानुज संप्रदाय का, आप बोल सकते हैं रामानुज संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र। समझ आ गई। रामानुज
संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र। समझ में आ गई ना, समझ में आ रही है ना। रामानुज संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है उत्तर भारत का? तो ये अपना है गलता जी। गलता जी कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, पूरी बात समझ में आ गई। अब एक चीज और याद रखें, जो आपके गलता जी हैं इसको जो है मंकी वैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंकी वैली। अभी मैं बताता हूँ मंकी वैली क्यों कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मंकी वैली। अब इसको जो गलता जी है मंकी वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अधिक क्या है? अधिक बंदरों के कारण। ठीक है, अधिक बंदरों के कारण क्या कहा जाता है? मंकी वैली। समझ में आ गया सभी के? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया। उत्तर भारत का सबसे बड़ा केंद्र आपका गलता जी है। किस संप्रदाय का? रामानुज संप्रदाय का। अगर पूछे कि रामानुज संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है उत्तर भारत का, तो है वो आपके गलता जी। और गुरु जी का नाम रामानुज खुद है, क्योंकि रामानुज संप्रदाय रामानंद जी संप्रदाय हम पहले बात कर चुके। अब हम आपके बात करेंगे पहले किसकी? अब हम बात करेंगे आपकी राम सनेही की कर ले, लेकिन उससे पहले हमें एक और संप्रदाय पढ़ना है जिसका नाम है परिणामी संप्रदाय। क्या नाम है? परिणामी संप्रदाय। उसके बारे में हम चर्चा कर ले। ये आपके समझ में आ गया? परिणामी ज्यादा नहीं, छोटा सा है, वो पढ़ लो आप पहले। ठीक है, परिणामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय। परिणामी जो संप्रदाय के इसका जो मुख्य केंद्र है वो आपके यहाँ हमारे राजस्थान में नहीं है। इसका जो मुख्य केंद्र है वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। पन्ना शहर है। ठीक है, वहाँ पे है। और इसके जो परिणामी नाम से पता चल रहा होगा इनके प्रवर्तक कौन है। तो पहले प्रवर्तक की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रवर्तक है वो आपके है प्राणनाथ जी। ठीक है, प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। और जो इसका जो मुख्य केंद्र है, क्या नाम है? मुख्य केंद्र वो है आपका एमपी में एक गांव है पन्ना। एमपी के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश। कौन सा शहर है? पन्ना। वाह, समझ आई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो याद रखें, इनकी पहले एक तो मतलब आपके जो इनकी जो एक पुस्तक है या एक ग्रंथ है, ग्रंथ मान सकते, कुजलम स्वरूप। क्या नाम है? कुजलम स्वरूप इनके ग्रंथ है। ठीक है, ये भी याद रखें आप। इनकी पुस्तक एक क्या नाम है? इनकी पुस्तक या फिर ठीक है ग्रंथ है कुजलम स्वरूप। ये याद रखें आप, इनकी पुस्तक कुजलम स्वरूप किनकी है? परिणामी अर्थात प्राणनाथ जी की है। परिणामी संप्रदाय। सवाल ये कि हम ये क्यों पढ़ते हैं। तो याद रखें, जयपुर के मतलब जो आपके आदर्श नगर है वहाँ पे परिणामी संप्रदाय का बड़ा मंदिर है। इसलिए किसका मंदिर है? जयपुर के अंदर जो आदर्श नगर है, क्या नाम है? बस इसीलिए कारण पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, जयपुर के अंदर है आपके आदर्श नगर। आदर्श नगर के अंदर एक बड़ा मंदिर है। इसे याद रखो, बड़ा एक मंदिर है, टेम्पल है। अब छोटा है बड़ा है वो आप याद रखो इसको। ठीक है, बस दिमाग में याद रखो, नोटिस रखो कि हाँ हमने पढ़ा था परिणामी प्राणनाथ जी के लिए। ठीक है, तो एक मंदिर है, कहाँ है आपका? जयपुर के अंदर। किनका है? तो इन्हीं का है। हम इन्हीं की बात करें तो ठीक है, प्रवर्तक प्राणनाथ जी स्वयं है। ठीक है, और ये जो जिनकी पूजा करते थे आप ना भी याद रखो तो बेहतर है, सही है। वैसे याद रख लो भगवान कृष्ण की, ज़्यादातर सभी हमारे जो संत है उन्होंने कृष्ण भक्ति अपनाई है सभी ने। तो याद रखें कृष्ण जी की पूजा है।
ठीक है, समझ में आ गई बात। वापस सुन लीजिए। परिणामी संप्रदाय का जो आपके प्रवर्तक है वो है प्राणनाथ जी। समझ में आ गई। प्राणनाथ जी जो है इनका मुख्य केंद्र है एमपी। एमपी के अंदर कौन सा गांव है? पन्ना गांव है। इनकी पुस्तक है कुज्जलम स्वरूप। क्या नाम है? कुज्जलम स्वरूप। बोलो, कुज्जलम स्वरूप। ठीक है, हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जयपुर के आदर्श नगर के अंदर प्राणनाथ जी का अर्थात परिणामी संप्रदाय का बड़ा मंदिर है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गई सारी चीजें अब? ठीक है, तो हम चले आगे। हाँ, कुज्जलम स्वरूप याद रखो, बढ़िया है ताकि दिमाग में रहे। अब हम बात करते हैं आपके किनकी? अब हम बात करेंगे रामसनी संप्रदाय की, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फिर भी मेरे हिसाब से इस क्लास के बाद कोई भी एग्जाम की दृष्टि से बाकी नहीं रहेगा, अगर कोई बचेगा तो मैं रिसर्च करके लेके आ जाऊंगा, जो बाकी रहेंगे वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तो बात करते हैं हम रामसनी संप्रदाय। राम सनई संप्रदाय, याद रखें इनकी जो पीठ है वो भी हमें याद करनी चाहिए, क्योंकि रामसनी संप्रदाय बहुत बड़ा है, राजस्थान में फैला भी अच्छा है। प्रवर्तक सबसे पहले सभी को बताए स्वामी रामचरण जी महाराज। आपको ऐसे याद है स्वामी जी रामचरण जी महाराज। तो पहले बात कर लेते हैं इनकी। प्रवर्तक रामचरण जी, समझ में आ गई? प्रवर्तक कौन है? रामचरण जी। रामचरण जी याद रखें, ये जो थे ये पहले तो आप याद रखें, जो रामसनी संप्रदाय इनके जो अनुयायी या जो लोग होते हैं वो एक तो गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, इनकी पहले मुख्य चीज़ें आप जान लो। ठीक है, ये जो है आपके सगुण भक्ति है। जो रामचरण जी है रामानंद जी के गुरु जी थे। हाँ, पता है, तो रामानंद जी के गुरु जी थे। रामानंद जी इनके गुरु थे। हाँ, चलो पहले लिख लो। ठीक है, इनके गुरु बस रामानंद जी, समझ में आ गई बात? तो रामानंद जी थे इनके गुरु। ठीक है, पर याद रखिए रामानंद जी के जो चेले जो है वो सगुण भक्ति की तरफ चले गए, लेकिन जो आपके रामानंद जी संप्रदाय से जुड़े बाद में। ठीक है, समझ में आई? रामानंद जी हमने पढ़ा, तो रामानंद जी गुरु किनके? रामचरण जी के। उनकी भक्ति हमने पूरी पढ़ी के जो रामानंद जी के गुरु कौन है? रामानुज। और रामानंद जी किसके गुरु है? तो वह रामचरण जी के गुरु है। बस इतना है, रामचरण जी के गुरु है। ये गुलाबी रंग के इनके जो अनुयायी है, अनुयायी दो तीन चीज याद रखें बस। अनुयायी जो है गुलाबी कपड़े पहनते हैं। क्या पहनते हैं? गुलाबी वस्त्र। ठीक है, एक दो चीजें याद रखें, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राम से नहीं है, किसकी पूजा करेंगे बताने की आवश्यकता नहीं है। राम से नहीं, राम से प्रेम, बस। तो ये किसकी पूजा करेंगे? ये करेंगे आपके निर्गुण राम की पूजा। सॉरी, राम ही लिख दिया। राम की पूजा। ठीक है, राम की पूजा, समझ में आ गई? निर्गुण राम की पूजा करते हैं। कौन करते हैं? रामसनी संप्रदाय। समझ में आ गई ना बात? अब उतना सब कुछ याद रखें, जो मुख्य चीजें वो याद रखो। अब बात करते हैं इनके केंद्र की। ठीक, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं, इनकी जो मुख्य चीजें वही है। ठीक है, इनकी जो सबसे बड़ी जो पीठ है वो आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ है? सभी को पता है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। तो पहली पीठ हम बात करते हैं जो आपकी इनके जो केंद्र वो मैं बता देता हूँ। एक तो है आपकी शाहपुरा, दूसरी आपकी रेण। ठीक है, शाहपुरा जो आपके भीलवाड़ा के अंदर है, रेण आपको पता ही है नागौर के अंदर है, और एक और है सिंगतल। सिंगतल क्या नाम है? तीसरा आपका कौन सा था? सिंगतल। सिंगतल। एक और है आपकी जिसका नाम है
खेड़ापा। याद रखिए जो आपकी शाहपुरा की पीठ है, इनके जो आपकी जिसने स्थापना की थी वो कौन थे? वो थे आपके स्वयं रामचरण जी। क्या नाम है? जिनके बारे में पढ़ रहे हैं उन्हीं का नाम है रामचरण जी। समझ में आ गई? और जो आपके रेण के अंदर पीठ है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए उसकी की थी आपके दरियाव जी ने। किन्होंने की थी? दरियाव जी ने। और जो आपकी ये सिंगतल की जो पीठ है, इसकी की थी हरिराम दास जी ने। किसने की थी? हरिराम दास जी ने। याद रखिए सिंगतल की पीठ की स्थापना कितनी? हरिराम दास जी। हरिराम दास जी। एक और आपके खेड़ापे की खेड़ापा प्रधान पीठ की स्थापना की थी आपके रामदास जी ने। क्या नाम था? रामदास जी। समझ में आ गई? सिंगतल की हरिराम दास जी, खेड़ापा की रामदास जी। अभी हम सबके बारे में एक एक के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। बस आप एक बार के लिए याद रखें ताकि आपके ध्यान रहे। समझ में आ गई? ये हो गए चारों आपके। शाहपुरा जो काम का भीलवाड़ा, रेण आपके नागौर के अंदर है, और जो आपके सिंगतल है वो आपके बीकानेर के अंदर है, और जो आपके खेड़ापा है वो आपके जोधपुर के अंदर है। एक बार फिर लिख लो इधर, मैं और लिख दे रहा हूँ आपके सामने, आगे लिखूंगा मैं और। ये आपके होगी भीलवाड़ा, शाहपुरा। शाहपुरा के अंदर प्रधान पीठ की स्थापना किसने की थी? रामचरण जी ने। शाहपुरा, भीलवाड़ा, ठीक है। एक आपकी रेण में स्थापना किसने की थी? दरियाव जी ने। कहाँ पे? रेण, नागौर, ठीक है। एक आपकी सिंगतल में स्थापना किसने की थी? हरिराम दास जी ने। हरिराम दास जी कहाँ पे स्थापना की थी? बीकानेर में। कहाँ पे की थी? बीकानेर के अंदर। एक थी आपकी खेड़ापा जो है रामदास जी ने स्थापना की थी। ये खेड़ापा आपके जोधपुर के अंदर, ठीक है, जोधपुर। समझ में आ गई होगी बात? चारों की चारों चार प्रधान पीठ है इनकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन चारों के, मतलब हम एक एक को देखेंगे। शाहपुरा शाखा को देखेंगे, रेण शाखा को देखेंगे, सिंगतल शाखा को देखेंगे, और खेड़ापा शाखा को भी हम देखेंगे। समझ में आ गई सभी के सभी बात? तो सबसे पहले शुरू करें। तो शुरुआत करते हैं हम रामचरण जी से, ताकि आपके भी दिमाग में रहे। याद रखें हम जिन चारों के बारे में बात करेंगे वो किस संप्रदाय से कनेक्टेड है? रामस्नेही संप्रदाय से। इस बात को आप ध्यान में रख के चलिए। संप्रदाय दूसरा मत ले आना बीच में। जिसकी बात कर रहे हैं रामस्नेही संप्रदाय, नाम है रामचरण जी, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रामचरण जी। चलिए शुरू करते हैं। रामचरण जी का जन्म हुआ था आपके सोडा गांव टोंक के अंदर। कहां हुआ था? तो सबसे पहले आपके गांव में सोडा, ये कहां पे है? ये है टोंक के अंदर। टोंक कहां है? आप देख लेना अपने हिसाब से, टोंक कहां है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि रामचरण जी का जो इनके जो बचपन का नाम था वो था आपके रामकिशन या आप रामाकिशन, जो भी बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम। या तो आप बोल सकते हो रामाकिशन या बोल सकते हो रामकिशन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ रामकिशन। रामाकिशन भी बोल सकते हैं, रामकिशन भी बोल सकते हैं, ठीक, मिलता जुलता ये रामाकिशन और रामकिशन। अब जो है इनका जो परिवार है ना, अगर आ जाए ना कि रामचरण जी का जो किस परिवार में जन्म हुआ था, तो वो हुआ था आपके विजयवर्गीय या फिर आपके वैश्य परिवार में जन्म, ठीक है। तो परिवार किस परिवार में? या तो रख लो विजयवर्गीय नाम, अगर याद रखना है तो या तो रखो विजयवर्गीय या रखो आप वैश्य परिवार, ठीक है। इस परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम जो था वो था बख्ताराम। सारी चीजें याद रखिए, जो लिख रहा हूं मैं। इनके पिता का नाम था हो गया
पिता का नाम था बख्ताराम, बख्ताराम जी, ठीक है। और इनकी जो माता थी, माता का नाम था देव, मैं आगे लगता देता हूँ जी, देव जी, ठीक है, देव नाम याद रखे। अब बात करते हैं इनके गुरु की, किनके, इनके गुरु की। तो इनके जो गुरु जी थे उनका नाम था कृपाराम जी, कृपाराम जी। समझ में आ गया, समझ में आ रहा ना। अब एक चीज याद रखिए, इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, क्या है इनकी एक, क्या है, पुस्तक जिसका नाम है, इनकी एक पुस्तक है रामचरण जी की, जिनका नाम है अणभेवणी। क्या नाम है, अणभेवणी। बस ये चीज आप याद रखें, पुस्तक का नाम क्या है, अणभेवणी। और गुरु का नाम क्या है, तो वो है कृपाराम जी। आप ये पूरी चीजें याद रखें, समझ में आ गई बात। अब एक चीज और याद रखें, जो रामचरण जी हैं इनको एक जो शाहपुरा के एक राजा थे जिनका नाम था रण सिंह। क्या नाम था, रण सिंह। लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं। रण सिंह ने क्या दिया था, तो याद रखिए रण सिंह ने दिया था आपके, एक तो मठ बनाकर दिया था, या आप बोल सकते हो उसको मठ या छतरी बोल सकते हो, ठीक है, छतरी और मठ, ये याद रखें, ठीक है, छतरी और मठ बनाकर दिया, ठीक है। सारी चीजें होगी इनके बारे में, समझ में आ गई। अब एक चीज और याद रखें, रामचरण जी ने ही जो रामसनेही संप्रदाय की जो एक शाखा है खेड़ापा, उसकी स्थापना किसने की थी, तो रामचरण जी की थी, ठीक है। तो याद रखें, खेड़ापा शाखा की स्थापना इन्होंने की थी। अब ये मत पूछना कि खेड़ापा शाखा किस संप्रदाय की थी, तो वो आपके रामचरण संप्रदाय की, रामसनेही संप्रदाय की थी, रामसनेही संप्रदाय, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक बार वापस सुन लीजिए आप, रामचरण जी जो कि किस संप्रदाय से थे, किस संप्रदाय की स्थापना की, आपके रामसनेही की, ठीक है। इनका गांव कौन सा था, सोडा गांव टोंक में हुआ था इनका जन्म। बचपन का नाम था रामाकिशन, परिवार था विजयवर्गीय या वैश्य परिवार, पिता का नाम था बख्ताराम, माता का नाम था देव, गुरु का नाम था कृपाराम जी, पुस्तक का नाम था अणभेवणी। और रण सिंह जो कि आपके शाहपुरा के राजा थे, उन्होंने रामचरण जी को छतरी और मठ बनवा कर दिया था। और याद रखें, जो खेड़ापा शाखा है आपकी रामसनेही की, उसकी स्थापना स्वयं रामचरण जी ने ही की थी। आर यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया आप सभी के बात, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो ये रामसनेही शाखा स्टडी है, याद रखना। पहले रामचरण जी को, रामसनेही को कंप्लीट कर देते। अब बात करते हैं हम एक और इन्हीं की, जिनका नाम है दरियाव जी। यहां लिखने दो ताकि पूरे बोर्ड पे आ जाए, दरियाव जी, ठीक है। दरियाव जी का जो जन्म है वो हुआ था आपके जेतारण पाली के अंदर। क्या हुआ था, जेतारण पाली। तो याद रखें, एक तो इनका जन्म जेतारण पाली, ठीक है। इनके जो पिता थे उनका नाम था आपके मानसा या मनसा, मानसा भी बोलते हैं और मनसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानसा या मनसा, दोनों याद रखना। मानसा ही है वैसे तो, पिता का नाम था आपके मानसा। राजस्थान में बोलते हैं ना बाईसा, ठीक है, वैसे ही मानसा। अब बात करते हैं इनकी माता की। इनकी जो माता का नाम था वो था आपके गीगा। क्या नाम था, गीगा जी। इनके पिताजी का नाम था मानसा जी, और ये जी में लगा रहा हूं, आप अपनी इच्छा से जो भी आप बोलना यही है, अच्छी भाषा, शुद्ध भाषा। राजस्थान के हम यार संस्कृति अपनी शान है, ठीक है। इनके माता का नाम था गीगा जी। क्या नाम है, गीगा जी।
समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि इनके गुरु कौन थे। तो याद रखना, जो आपके दरियाव जी, इनके गुरु का नाम था पेमादास जी। क्या नाम है? पेमादास जी। ठीक है, बात करते हैं इनके गुरु की। गुरु का नाम है पेमादास जी। पेमादास जी, समझ में आई बात? अब याद रखें, जो आपके दरियाव जी थे ना, इनका जो जन्म है एक पठान परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? पठान परिवार। और भी जैसे इसके दुनिया परिवार होता है कि दुनिया, उस दुनिया परिवार में हुआ था। ठीक है, तो पठान परिवार में। तो इनका परिवार कौन सा था? पठान परिवार। पठान ही याद रखे, ज़्यादातर पठान ही बढ़िया है, एग्जाम में भी आ सकता है पठान। या ये और लिख तो दुनिया है। हमारी सर्च हिस्ट्री है वो दुनिया बताती है। ठीक है, और दुनिया है असली, सही बता है। और जो है पठान परिवार था इनका। समझ में आ गई बात? नहीं आई तो आप बता देना। ठीक है, समझ में आ गई ना? ठीक है, तब एक बार वापस सुन लो। दरियाव जी का जन्म एक पठान परिवार में हुआ था, जेतारण पाली के अंदर। उनके पिता का नाम था मानसा जी, उनकी माता का नाम था गीगा जी, उनके गुरु का नाम था पेमादास जी। किस संप्रदाय से थे? तो मैंने पहले बोला था राम सनी संप्रदाय। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं हम हमारे अगले संप्रदाय की और संत की। अब बात करते हैं हम हरिराम दास जी की। तो बात करेंगे हरिराम दास जी। ठीक है, हरिराम दास जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपके, पहले बताया था मैंने, सिंहथल बीकानेर। ठीक है, इनके जो शायद पहले मैंने क्या बोला था, इसकी स्थापना गलत बता दी क्या मैंने आपको? स्थापना नहीं बताई शायद मेरे हिसाब से। एक बार वापस तो मैं देखना, पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से ही कर दूंगा। अगर मैंने गलती मेरे हिसाब से नहीं लिखा है, लेकिन आप देख लेना। बोलने में शायद गलती हो सकती है, मेरे से नहीं हुई होगी, फिर भी देखो मेरे हिसाब से नहीं हुई है। ठीक है, ध्यान से, आप भी ध्यान से देखना। आगे मैं अभी सही कर रहा हूँ, जो भी आप पढ़ो ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, मैंने गलती नहीं की है, ध्यान रखना। मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। शायद मैंने सोचा होगा कि जो आपके हरिराम दास जी है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म सही है इनका, मैंने बताया था सिंहथल में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहथल। सिंहथल कहाँ आपका? बीकानेर, पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, मैंने ये बताया होगा कि सिंहथल शाखा की स्थापना इन्होंने की। ठीक है, हरिराम दास जी का जो जन्म हुआ ना, वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है। किस परिवार में? ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, सारी चीज़ें बताइए वो मैंने सही बताई है। मैंने शायद ये बताई थी आपको कि जो हरिराम दास जी ने ना सिंहथल शाखा की स्थापना की है, तो बिल्कुल सही है, इन्होंने ही की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो हरिराम दास जी का जो जन्म हुआ ना, वो आपका एक ब्राह्मण परिवार में। ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, इन्होंने सिंहथल शाखा की स्थापना की थी। किसकी? ये मैं लिख चुका हूं, लेकिन वापस लिख रहा हूं, सिंहथल शाखा की स्थापना। ठीक है, शाखा की। ठीक है, इन्होंने सिंहथल शाखा की क्या की थी? स्थापना की थी। अब बात करते हैं इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम था भागचंद जोशी। पिता का नाम क्या था? भागचंद जोशी। जोशी है तभी तो ब्राह्मण है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी माता की। याद रखिए, पिता का नाम क्या था? भागचंद जोशी। इनकी माता का नाम था आपके, इनकी माता का नाम था रामी। क्या नाम है? रामी। ठीक है, माता का नाम याद रखिए, रामी। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं इनके गुरु की। इनके गुरु का नाम था जयमल दास जी। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इनके गुरु की। गुरु का नाम था जयमल दास जी। जयमल दास जी।
एक तो लाइट नहीं है, गर्मी हो रही है यहाँ पे, समझे। तो गुरु का नाम क्या है? जयमल दास जी। अब बात करते हैं इनके ग्रंथ की। इनका ग्रंथ जिनका नाम है निशानी, जो कि एक, पहले याद रखें इनका ग्रंथ है, इनका जो एक ग्रंथ है उनका नाम है निशानी। निशानी, ये जो निशानी है ये एक योग ग्रंथ है। क्या है? योग ग्रंथ। समझ में आ गई बात? निशानी की रचना किसने की थी? हरिराम दास जी ने। तो निशानी क्या है? एक योग ग्रंथ है। समझ में आ गया सभी के? एक बार वापस सुन लो क्विक रिवीजन के तौर पे। हरिराम दास जी राम स्नेही संप्रदाय के संत है हरिराम दास जी, ठीक है। इनका जन्म जो है सिंहतल बीकानेर में हुआ था, ब्राह्मण परिवार के अंदर। सिंहतल शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी आपके हरिराम दास जी ने। इनके पिता का नाम था भागचंद जी जोशी, इनकी माता का नाम था रामी जी। क्या नाम है? रामी जी जोशी। और इनके गुरु का नाम है जयमल दास जी। और हरिराम दास जी ने एक पुस्तक या ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है निशानी, जो कि एक योग ग्रंथ है। अंडरस्टैंड? समझ आ गया सभी के? अब चलते हैं हम आगे, और आगे बात करेंगे रामदास जी की। देर बना कर रखे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी और है। अब हम बात करेंगे रामदास जी की। लेकिन जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, वो आपको ना रिवीजन भी करना है और याद भी रखना। बिना याद के तो आपको पता ना होगा नहीं। एक और बच्चे हमारे रामदास जी, जो कि इन्हीं से थे। तो अब बात कर लेते हैं उनकी। रामदास जी है ना, राम किसी को मारे नहीं, ठीक है। तो रामदास जी, ठीक है। अब बात करते हैं रामदास जी के जन्म की। जो हुआ था आपके, वो हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपके जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर एक गांव है, या तो आप बोल लो भिकमकोर, या बोल दो मतलब भिकमकोर गांव है, भिकमकोर, ठीक है, भिकमकोर के अंदर। इनके पिता का नाम जो था वो था शार्दुल, और इनकी माता का नाम था अणभी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें याद है कि इनका एक तो जन्म हुआ था इनका जोधपुर के अंदर। अच्छा, गांव का नाम याद रखो ना। जन्म हुआ था भिकमकोर, भिकमकोर कहाँ है आपके? जोधपुर के अंदर, ठीक है। इनके पिता का नाम शार्दुल जी, समझ में आइए। और इनके माता का नाम अणबी जी, समझे? अणबी जी, क्या नाम है? अणबी जी इनकी माता का नाम है। इनके जो गुरु है उनका नाम है हरिराम दास जी। इनके जो कौन है गुरु? हरिराम दास जी। समझ में आ गई? ये थे आपकी रामदास जी, ठीक है। एक बार वापस सुन लीजिए। रामदास जी इन्हीं शाखा के प्रबंधक, ये जो इन्हीं शाखा से संबंधित है। इनका जन्म हुआ था भिकमकोर कहाँ है? आपके जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम था शार्दुल जी, इनकी माता का नाम था अणबी जी, इनके गुरु का नाम था हरिराम दास जी। इनका जन्म हुआ था भिकमकोर, ठीक है, याद रह जाएगा। रामदास जी का जन्म भिकमकोर कहाँ है? जोधपुर। पिता का नाम शार्दुल जी, माता का नाम अणबी जी, गुरु का नाम हरिराम दास जी। अब चलते हैं हम एक और बेहद खूबसूरत संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। कौन सा पढ़ेंगे हम? नाथ संप्रदाय, ठीक है। नाथ संप्रदाय, ठीक है। अब याद रखें, जो एक चॉकलेट ले, नाथ संप्रदाय, नाथ आ रहा है पीछे, आगे सभी को बताएं, ठीक है। कौन है प्रवर्तक? तो सबसे पहले बात करते हैं इनके हम प्रवर्तक की। इनके जो प्रवर्तक है वो है आपके गोरखनाथ जी। कौन है? गोरखनाथ जी। किस शाखा के? इस नाम से नहीं को हटा दो, ठीक है। नाथ संप्रदाय,
नाथ संप्रदाय की जो है दो शाखाएं, एक तो आपकी मान नाती, एक आपकी वैराग नाती। ठीक है, अब दोनों शाखा याद रखो इसकी। नाथ संप्रदाय और वापस शुरू से देखो, ठीक है, ताकि याद रहे। इनके जो प्रवर्तक है वो आपके गोरखनाथ जी। और जो इसकी कितनी शाखाएं, तो इसकी है आपकी शाखा कितनी है, दो। एक तो आपकी मान नाती, क्या नाम है, मान नाती, और दूसरी आपकी वैराग नाती। एक तो आपकी मान नाती, दूसरी आपकी वैराग नाती। इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, शायद तब तक तो ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। याद रहे, ये जो मान नाती है यह आपकी जो है एक महामंदिर है, जो कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, और जो पहले ये आप याद रखें, मान नाती ये आपके एक महामंदिर है। क्या है, महा मंदिर, जो आपके कहाँ है, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, और जो वैराग नाती है वो आपकी एक शहर है, गांव है नागौर के अंदर। कौन सा गांव है, नागौर के अंदर गांव है। आप इस नागौर याद रखें, इतना नहीं आएगा उस गांव के बारे में। ठीक है, तो कौन सा, वैराग नाती और आपके ये क्या बोलते हैं, मान नाती। मान नाती जो एक महा मंदिर है जोधपुर के अंदर, और वैराग नाती जो है आपका नागौर के अंदर। नागौर के अंदर एक गांव है राता डूंगा, क्या नाम है, राता डूंगा। ठीक है, उतना नहीं आएगा, आप बस इतना याद रखें। अब एक आप याद रखें कि जो गोरखनाथ जी के बारे में सब जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, हाँ इतना ही याद रखना बस, बहुत इतना। ठीक है, और है जैसे अभी इन्होंने जो योगी एक हुए थे आपके रतननाथ जी। रतननाथ जी ने जो देवराज को है ना, एक देवराज नाम कह सकते हैं, उन्होंने देवराज को जो है जैसलमेर का राजा बनने के लिए भी आशीर्वाद दिया था। उतना नहीं आएगा वैसे। ये मेन कि इसके प्रवर्तक कौन है, कितनी शाखाएं, दो शाखाएं, माननाथी, वैरागनाथी, नागौर और जोधपुर याद रखें बस, बाकी नहीं आएगा उतना। महत्वपूर्ण जो आपके वही हम पढ़ रहे हैं, इनमें से कोई बाकी ना छूट। अगर बाकी छूटेंगे तो मैं आपको एक और क्लास करवा दूंगा, वैसे नहीं रहेंगे बाकी, इसी में हो जाएंगे आपके कंप्लीट के कंप्लीट, सारे के सारे, कोई बाकी रहेंगे नहीं। एक आपके संप्रदाय के कामड़िया, ठीक है, नाम याद रखते हैं, आपको शायद पता चल गया होगा कौन है। तो क्या नाम है, कामड़िया संप्रदाय। ठीक है, प्रवर्तक, ये चीजें बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए वैसे। बाबा रामदेव, रामदेव जी, भादवा का महीना आ रहा तो। ठीक है, तो कौन है प्रवर्तक या संस्थापक, बाबा रामदेव जी। कामड़िया संप्रदाय की जो ये संप्रदाय की शुरुआत है ना, वो रामदेव जी ने ही की थी। ठीक है, रामदेव जी के जो मेले के दौरान है ना, आपने शायद सभी पढ़ा होगा, तेरे ताली नृत्य वगैरह। ठीक है, कामड़िया जाति के लोग करते। ठीक है, तो कामड़िया जाति के जो लोग हैं वो तेरे ताली नृत्य करते हैं। कौन करते हैं, कामड़िया जाति। कामड़िया ही है, कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं ना, महिलाएं, वो आपके एक नृत्य करती है जिसका नाम है तेरे ताली। क्या करती है, तेरे ताली। तेरे ताली इसका नाम शायद जहाँ तक हमने पढ़ा है, तेरे ताली 13 मंजीरे होते होंगे, हाथों में पैरों में बांधते हैं। जब हम हिस्ट्री की क्लास लेके आएंगे उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, पर हम अभी संप्रदाय के बारे में पढ़े, तो इतना याद रखें, कामड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आपके रामदेव जी है। और जो महिलाएं हैं कामड़िया जात की, कामड़िया जाति की जो महिलाएं हैं वो तेरे ताली क्या करती है, नृत्य करती है। कब, जब मेला लगता है बाबा रामदेव का। ठीक है, भादवा की दूज को। ठीक है, तो अब एक और संप्रदाय है आपके, छोटा सा है, एक और है
वो भी लिख लो, यही लिख देता हूँ मैं। धैर्य रखे, थोड़े से बच्चे। एक और है कुंडा संप्रदाय। कौन सा है? कुंडा संप्रदाय, ठीक है। कुंडा संप्रदाय की स्थापना जो है मल्लीनाथ जी ने की थी। किसने की थी? मल्लीनाथ जी, ठीक है। बस इतना याद रखिए, मल्लीनाथ जी, बस ठीक है। फिर आज की क्लास हमारी यहीं तक है। हमने जो है दोनों क्लासों के अंदर राजस्थान के करीब करीब कंप्लीट, मेरे हिसाब से कंप्लीट। अगर कोई बाकी रह चुके हैं, अगर कोई संत या जो संप्रदाय हैं जो बाकी रह चुके हैं, वो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने हो सके पूरे ला दूं। बाकी ना बचे कुछ, मैं रहने नहीं दूंगा एक भी बाकी। जितने बचेंगे सब ले आएंगे, ठीक है, ताकि सभी के एक साथ ध्यान में रहे। वरना हमें क्या है, यूट्यूब के अंदर भी अलग अलग बिखरी हुई मिलती है। आधे संप्रदाय यहीं पढ़े हैं, आधे संप्रदाय वहाँ, आधे वहाँ, आधे संत है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने ये क्लास ली थी, ठीक है। ये हमारी सेकंड क्लास थी, जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अगर कोई बाकी रहेगा तो मैं सर्च करूँगा। मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने जो आपको 30, 32 कितने 35 तक पढ़ा दिए होंगे, ठीक है। तो ये तो थे राजस्थान के संत और संप्रदाय, जिनकी वजह से अपना राजस्थान महकाता है। अब हम अगली क्लास लेंगे राजस्थान के जो लोक देवियां है ना, उनके बारे में, वो भी संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण। जितने राजस्थान में लोक देवियां हैं उनके बारे में मैं आपको कंप्लीट एक क्लास में करवा दूंगा, जो भी है, ठीक है। जितनी भी अपनी देवियां हैं वो मैं आपको एक ही क्लास में करवा दूंगा। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे भी हर क्लास में। पटवारी के एग्जाम तक मैं आपको सब कुछ क्लियर करवा दूंगा। राजस्थान के जो आपके जितने मतलब जो धर्म है, जैसे कि जैन है, बुद्ध है, वो भी करवा दूंगा मैं। जो मतलब हमारे एग्जाम में पूछते हैं राजस्थान के अंदर, जिनसे सवाल बनते हैं, वो भी हिस्ट्री हम शुरू कर देंगे बहुत जल्द। सबसे पहले आप ये हमारी दोनों क्लास देखिए और हमें बताइए, अपना फीडबैक दीजिए, और हमारी क्लास को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। वैसे लाइक करो तो आपकी मर्जी है, मत ही करो, आपकी मर्जी है। करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी। बस आप क्लास को देखना जरूर, क्योंकि देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हाँ आपको कुछ अलग विषय पे डायरेक्ट पूरी क्लास चाहिए कि हमें सर जी इस विषय के बारे में पता नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप इस विषय में पूरी क्लास ले आइए, वो भी एक साथ, तो मैं एक साथ भी अपलोड वो भी करने की पूरी कोशिश करूँगा नहीं, कर भी दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे कंटेंट को शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।